ऑर्डर ब्लॉक्स काम नहीं करते हैं क्योंकि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक सही से स्पॉट करना ही नहीं आता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है साफू और तुम्हें मेरे से बेटर आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कोई नहीं सिखा सकता। ये हमारे आईसीटी ड्रिल सेशन का 6th एपिसोड है। प्रीवियस एपिसोड का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि तुम प्रीवियस सारे एपिसोड देख के फिर यहाँ तक आओ, वरना यहाँ मैं जो भी सिखा रहा हूँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। स्टार्ट करेंगे हम जीबीपी यूएसडी के एग्जाम्पल से। ये वाला एग्जाम्पल मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था और मैंने ऐसे बताया था कि ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस यहाँ तक रिट्रेस करता है, यहाँ पे ओटी ही रहता है, ओटी से रिवर्स करता है लेकिन वापस और डिग करता है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए इतने नीचे तक आता है। और ऑर्डर ब्लॉक्स प्रोबेबली मेरे फेवरेट पीडीआरएज है, इसलिए मैं इनके बारे में सबसे पहले सिखा रहा हूँ। मतलब वो पीडीआरए मैट्रिक्स वाला अगर तुम चार्ट देखोगे उसमें ऑर्डर ब्लॉक बहुत नीचे आता है, लेकिन सिंस ये मेरे फेवरेट हैं, मेरे फेवरेट पीडीआरए हैं, इसलिए मैं इनके बारे में सबसे पहले सिखा रहा हूँ। और जैसे कि ये एक जीबीपी का एग्जांपल है। और मैंने लास्ट वीडियो में एक गोल्ड एग्जांपल का भी बात किया था। मैंने उस वीडियो में एक गोल्ड का एग्जांपल दिखाया था जो मैंने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था फेयर वाले गैप से। लेकिन मैंने फिर बताया भी था कि उस वाले गोल्ड के एग्जांपल में भी ना कुछ सिमिलैरिटी है इसके साथ। और मेरे को पता है कि तुम में से ज्यादातर लोगों ने पीछे आके वो गोल्ड वाला एग्जांपल नहीं देखा होगा, तो अभी हम उसी पे आते हैं। और मैं जो भी बता रहा हूँ, जो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर चीज का नोट बनाओ, वरना तुम भूल जाओगे। ये वही वाला गोल्ड का एग्जांपल है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में दिखाया था। और यहाँ पे इस लो पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे सिमिलैरिटी दिख रहा होगा तुम्हें प्रीवियस एग्जांपल के साथ। ये एग्जांपल और ये एग्जांपल, इन दोनों में तुम्हें सिमिलैरिटी ऑलरेडी दिख रहा होगा। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है, एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और जो कैंडल होता है हमारा, वो कैंडल गैप के 50% के भी नीचे क्लोज करता है। हाँ, उसके बॉडीज जो है, यहाँ पे कैंडल के जो बॉडीज है वो फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कैंडल का क्लोजिंग आता है 50% के नीचे। ये क्यों होता है? यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस फेयर वैल्यू गैप तक आता है, नीचे डिग करता है, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है, फिर वहां से रिवर्स करता है। और ये प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक तक रिटर्न आता क्यों है? क्योंकि जो हमारा इब्डा है ना, इब्डा को यहाँ पे इस लेवल पे कुछ ऑर्डर्स क्लोज करने होते हैं, अपने खुद के ऑर्डर्स। उन ऑर्डर्स को क्लोज करने के लिए इब्डा हमेशा प्राइस को ऑर्डर ब्लॉक्स तक रिटर्न आता है, इसलिए उनका नाम है ऑर्डर ब्लॉक। क्योंकि वहां पे ऑर्डर्स पेंडिंग है, इब्डा के खुद के ऑर्डर्स। और तुम ये भी नोटिस करोगे, जब मैं ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर रहा हूं, मैं इस पूरे कैंडल को नहीं मार्क कर रहा हूं, हाई टू लो नहीं, बस इस कैंडल का ओपन मार्क कर रहा हूं मैं। ये इसीलिए है क्योंकि ये एक स्पेसिफिक लेवल है, ये एक बहुत सेंसिटिव लेवल है। इसका जो ओपनिंग प्राइस है, ये कोई जोन नहीं है। इब्डा प्राइस डिलीवरी करता है लेवल से, किसी जोन से नहीं। इसलिए हम बस इस कैंडल के ओपन को मार्क करते हैं एज ऑर्डर ब्लॉक। अब ये ऑर्डर ब्लॉक को तुम कैसे स्पॉट कर सकते हो, वो समझते हैं। जब प्राइस ऐसे बुलिश जा रहा होता है और अचानक से ड्रॉप कर जाता है, तो ये जो एग्रेसिव मूव आता है ना, इस एग्रेसिव मूव को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा मैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे बाद में आएंगे। फिलहाल हम ऑर्डर ब्लॉक्स पे ही ध्यान देते हैं। ये जब ऐसे एग्रेसिव मूव आता है, तो इस डाउन मूव के पहले जो लास्ट बुलिश कैंडल बनता है ना, जो लास्ट ग्रीन कैंडल होता है यहां,
उस ग्रीन कैंडल के ओपन को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। कि प्राइस जब ऐसे राइज कर रहा होता है, यहां पे जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना, जो लास्ट ग्रीन कैंडल बना, उसके ओपन को हम मार्क करते हैं। प्राइस यहां से डिस्प्लेस करता है, लेकिन वो रिटर्न आता है उस लेवल को टैप करके वापस डिलीवर करने के लिए लोअर। इसीलिए इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। सिमिलरली इसका बुलिश एग्जांपल भी है, ये बेरिश एग्जांपल था। बेरिश एग्जांपल में ऑर्डर ब्लॉक बुलिश होता है, और जो बुलिश एग्जांपल होता है उसमें ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बेरिश होता है। जब ऐसे प्राइस लोअर जा रहा होता है, जो लास्ट जो लास्ट रेड कैंडल बनता है, उसके ओपन को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। बहुत सिंपल चीज है, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड। लास्ट वाले कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। और ये याद रखना कि यहां डिस्प्लेसमेंट जरूरी है। ये डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत जरूरी है। कैंडल्स को इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज करना ही पड़ेगा। जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आता, तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक भी वैलिड नहीं है, क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। और बस डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, इसका एक और वेरिएबल ये है कि यहाँ पे प्राइस को कोई प्रीवियस लिक्विडिटी रेड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई स्विंग हाई होना चाहिए जो यहाँ पे रेड होता है, तब जाके ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वाला जो प्राइस लेग है, ये किसी स्विंग हाई को नहीं रेड करता है ना, कोई लिक्विडिटी नहीं रेड करता है ना, सिमिलरली यहाँ पे भी अगर कोई स्विंग लो को नहीं रेड करता है ना, तो ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड नहीं है। और मोस्टली लोग यहीं पे गलती करते हैं। लोग जब ऑर्डर ब्लॉक स्पॉट करना चाहते हैं, वो लोग डिस्प्लेसमेंट समझते हैं और ये ऑर्डर ब्लॉक भी समझते हैं, लेकिन वो लोग ये नहीं देखते कि उस कैंडल ने या फिर उस प्राइस लेग में कोई लिक्विडिटी रेड हुआ है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लिक्विडिटी रेड के बिना ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड है। और ये ऑर्डर ब्लॉक के पीछे लॉजिक क्या है, मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि हम लोग रिटेल ट्रेडर से इसीलिए बेटर है क्योंकि हमारे हर एक कॉन्सेप्ट के पीछे, हमारे हर एक ट्रेड के पीछे नरेटिव रहता है, लॉजिक रहता है। इसका लॉजिक ये है कि जैसे ही मैंने बोला था कि इब्डा जो है हमारा, इब्डा का काम है प्राइस को डिलीवर करना। अब जब मान लो कि इब्डा को ऐसा प्राइस को लोअर डिलीवर करना है ना, तो पहले उसको ऐसे किसी हाई का लिक्विडिटी रेड करना पड़ेगा, किसी हाई में। अब मान लो यहाँ पे एक स्विंग हाई है जिसके ऊपर ऑब्वियसली ऑर्डर्स है बहुत सारे, बाइंग के सेलिंग के बहुत टाइप के ऑर्डर्स है। इब्डा को अपने सारे ऑर्डर्स, यहाँ के सारे ऑर्डर्स फिल करने पड़ेंगे ताकि स्मार्ट मनी यहाँ पे अपने शॉर्ट के पोजीशंस बना सके। यहाँ पे सारे जो बाइंग के ऑर्डर्स रहते हैं उन सारे पोजीशंस को यहाँ पे वो अपने शॉर्ट्स के लिए यूज करता है। तो इब्डा का काम है प्राइस को उस हाई तक डिलीवर करना, ताकि स्मार्ट मनी यहां पे एंट्री कर सके और फिर प्राइस को लोअर डिलीवर कर सके। और इस प्रोसेस में जो इब्डा होता है वो यहां से ऑर्डर प्रेजेंट करना स्टार्ट करता है, वो यहां से मार्केट को ऊपर मूव करना चालू करता है ताकि यहाँ इस लेवल के लिक्विडिटी को रेड कर सके। और जब वो मूव करना चालू करता है ना, तो यहाँ पे वो हायर प्राइसेस ऑफर करता है, उसके खुद के ऑर्डर्स ऑफर करता है। और वो जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऐसे ओपन में रहते हैं, इस कैंडल के ओपन के यहाँ। इसीलिए इब्डा को अपने खुद के पोजीशंस को क्लोज करने के लिए ओपन तक वापस आना पड़ता है। वो अपने खुद के पोजीशंस को क्लोज करते हैं यहाँ पे, इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा ऑर्डर ब्लॉक को वैलिड होने के लिए यहाँ पे उसको किसी लिक्विडिटी को रेड करना पड़ेगा। बस लिक्विडिटी ही नहीं, इस केस में एक इम्बैलेंस भी वैलिड होता है। अगर वो प्राइस लेग कोई इम्बैलेंस को फिल करता है, तब भी यहाँ का जो लास्ट अप क्लोज कैंडल होगा वो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा, क्योंकि आइदर लिक्विडिटी रेड करे या तो कोई इम्बैलेंस फिल करे। इन दोनों केसेस में ऑर्डर ब्लॉक वैलिड होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि लिक्विडिटी रेड करना इंपॉर्टेंट है, तो हम चलते वापस हमारे गोल्ड वाले एग्जाम्पल में कि गोल्ड वाले एग्जाम्पल में लिक्विडिटी कहाँ रेड हुआ था। ये हम आ गए वापस अपने ही उसी गोल्ड के चार्ट में।
ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, और यहाँ पे प्राइस रिट्रेस करता है क्योंकि यहाँ पे इब्डा के ऑर्डर्स पेंडिंग है। इब्डा अपने ऑर्डर्स को फिल करने के लिए यहाँ तक प्राइस को वापस लाता है, फिर वो अपना ओरिजिनल डायरेक्शन में मूव करता है प्राइस को। अब यहाँ पे तुम वो रेट स्पॉट कर पा रहे हो? लिक्विडिटी रेट, टर्टल सूप कहाँ होता है? जैसे कि मैं बोलता हूँ कि करंट डीलिंग रेंज में मत देखो, चार्ट के पीछे जाओ, लेफ्ट साइड में ध्यान दो। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है? ये वाला लो, यहाँ पे क्या है? लिक्विडिटी। सिंस गोल्ड इस लो को रेड करता है, इसीलिए ये वाला कैंडल एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। एज सिंपल एज दैट। और रेड के बाद डिस्प्लेसमेंट भी आता है। इस वाले कैंडल का एग्रेशन देखो। ये एक नॉर्मल गोल्ड के कैंडल्स होते हैं, ऐसे कैंडल्स होते हैं गोल्ड में जनरली। और इस एक सिंगल कैंडल का साइज देखो, ये है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इतना एग्रेसिव मूव आता है टर्टल सूप के बाद, इसीलिए ये वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। और जैसे कि मैं हर कॉन्सेप्ट को लेके कहता हूं कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये फ्रैक्टल है। ये हर टाइम फ्रेम में, हर चार्ट में, हर टाइम हो रहा है, और हर जगह इसका लॉजिक सेम है। इसको तुम हर चार्ट में, हर टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हो। इसीलिए हम चलते एक दूसरे एग्जांपल में, एक बेरिश एग्जांपल में, वो भी यूरो जीबीपी के एग्जांपल में। ये पेयर मोस्टली लोग ट्रेड भी नहीं करते, लेकिन यहाँ पे भी देखो ऑर्डर ब्लॉक हमारा वैलिड है। ऑर्डर ब्लॉक वाला कॉन्सेप्ट वैलिड है। और यहाँ पे एक बेरिश एग्जांपल है। मैं चाहता हूं कि तुम लोग अब वीडियो को पॉज करो और अपने नजरों से देखो, अपने आंखों से उस ऑर्डर ब्लॉक को स्पॉट करने की कोशिश करो। अब ऑफ कोर्स तुमने से ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो पॉज भी नहीं किया होगा, तो मैं ही दिखा देता हूँ ऑर्डर ब्लॉक है कहाँ। ये है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला कैंडल। और इस कैंडल के लो पे ध्यान दो, प्राइस कैसे रिट्रेस करता है यहां तक, एकदम डीप डीप डिस्काउंट तक। आई मीन डीप प्रीमियम तक। ये ऊपर प्रीमियम होता है, नीचे डिस्काउंट होता है। डीप प्रीमियम तक रिट्रेस करता है, इस इम्बैलेंस को भी फिल करता है। लेकिन थोड़ा सा डिप करने के बाद वो वापस हायर जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक को रिबैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे कैंडल के बॉडीज पे ध्यान दो, एक भी बॉडी का क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर नहीं आया है। इसलिए मैंने बोला था कि ये लेवल बहुत सेंसिटिव होता है। और बॉडीज टेल द स्टोरी, विक्स डू द डैमेज। ये जो मैं चीजें बता रहा हूं ना, ये कोई नहीं सिखाएगा तुम्हें इतना सिंपली, ऑटिस्टिक वे में, एकदम। कोई बच्चे को तुम बताओ ये चीजें जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो भी समझ जाएगा। बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूं, अब तक तुम्हें समझ आ जाना चाहिए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम्हें ये ऑर्डर ब्लॉक खुद से स्पॉट करना आना चाहिए था। अगर तुमने ये ऑर्डर ब्लॉक खुद से स्पॉट किया ना, तो हैट्स ऑफ टू यू। और हाँ, इस चक्कर, ये ऑर्डर ब्लॉक और इम्बैलेंस, ये सब सीखने के चक्कर में हम ये नहीं भूल जाएंगे कि ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये इंटर रिलेटेड है। तो इन सब के चक्कर में ना वो प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाला लॉजिक नहीं भूलना है। ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड इसीलिए है, इस ऑर्डर ब्लॉक पे हम सेल इसीलिए करेंगे क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक प्रीमियम के अंदर आता है। अगर ये डिस्काउंट में होता ना, तो हम इस ऑर्डर ब्लॉक पे ध्यान भी नहीं देते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स इंटर रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और तुम यहाँ पे वो पूछोगे मेरे को कि ये ऑर्डर ब्लॉक तो है, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट भी आता है, लेकिन ये लिक्विडिटी कहाँ रेट करता है? लिक्विडिटी रेट तो हुआ ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं, अपनी आंखें खोलो, इस डीलिंग रेंज पे मत रहो, अपने, बस अपने चार्ट के स्क्रीन में मत रहो, जूम आउट करो, पीछे देखो, अपने चार्ट के लेफ्ट साइड में देखो कि क्या चल रहा है वहां पे। इस वाले हाई पे ध्यान दो, ये हाई, ठीक है, ये वाला हाई पे ध्यान दो। और अब जूम आउट करो। अभी हम फिलहाल 4 आवर के चार्ट में हैं, 4 आवर से चलते हैं 1 डे के चार्ट में। ये वही वाला हाई है, यहां दिख रहा है, लिक्विडिटी रेड। दिखा?
अब पता नहीं इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। और ये जो चार्ट है ना, इसको थोड़ा याद रखना, ये वाला जो एग्जांपल है, क्योंकि इस चार्ट को हम रिजेक्शन ब्लॉक वाले वीडियो में भी इस पे रेफर करेंगे। यहाँ पे रिजेक्शन ब्लॉक का भी एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है जो हम उस वीडियो में समझेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जांपल पे, नहीं तीसरे एग्जांपल पे। पता नहीं भूल गया, चार्ट मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं तो मैं चार्ट देखते टाइम भूल जाता बाकी सब कुछ। ये हमारा यूरो यूएसडी का एग्जांपल वन डे के चार्ट में। और अगेन इस वाले डीलिंग रेंज पे ध्यान देते हैं, और इस डीलिंग रेंज के डिस्काउंट पे ध्यान देते हैं। प्राइस हायर रन करता है, फिर वो ड्रॉप करता है कहां तक, डिस्काउंट तक, फिर वो ऊपर रन करता है। अब अगर तुम मेरे सारे वीडियोस को अच्छे से फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हें ये तो स्पॉट हो ही गया होगा कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस प्रेजेंट है, जो कि ये रहा। यहाँ पे इम्बैलेंस प्रेजेंट तो है, लेकिन अब तुम पूछोगे कि यहाँ पे फिर हम ऑर्डर ब्लॉक के वीडियो में इम्बैलेंस क्यों देख रहे हैं, है ना? क्योंकि ये वाला कैंडल पे ध्यान दो। ये कैंडल क्या करता है, इस इम्बैलेंस को फिल करता है ना? इस वाले इम्बैलेंस को ये कैंडल फिल करता है। तो ये कैंडल क्या है, ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे ध्यान दो कैसे कैंडल ऊपर क्लोज करता है, थोड़ा हाई रन भी करता है, फिर रिट्रेस करता है कहाँ तक, ऑर्डर ब्लॉक तक, फिर वो अपना कंटिन्यू करता है। और यहाँ पे बॉडी का क्लोजिंग देखो कितना मस्त वो रिएक्ट करता है इस ऑर्डर ब्लॉक से। इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को, जो एक फेयर वैल्यू गैप से होके आता है, उस ऑर्डर ब्लॉक को प्रोपल्शन ब्लॉक भी बोलते हैं। आई मीन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो खुद इनको ऑर्डर ब्लॉक ही बोलता हूँ, लेकिन ऐसे रेफरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, इनको प्रोपल्शन ब्लॉक भी बोलते हैं, और मोस्टली इनको ऑर्डर ब्लॉक बोल के ही रेफर करेंगे। अब नेजी बॉय, नेस्डेक के चार्ट में आ गया हूँ, जो कि मेरा फेवरेट होता है नेस्डेक। मैं खुद नेस्डेक ही ट्रेड करता हूँ, मैं बाकी कोई पेयर ट्रेड नहीं करता हूँ। अब यहाँ पे नेस्डेक के एकदम रिसेंट वाला प्राइस एक्शन है, ठीक है, एकदम रिसेंट वाला। यहाँ पे भी एक बहुत मस्त ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल है, क्योंकि ये चीज, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूँ ना, ये मार्केट में हर दिन काम कर रहे हैं। मेरे को ऐसे एग्जांपल्स को चेरी पिक करने का जरूरत नहीं पड़ता है, मैं चार्ट खोलता हूँ मेरे को दिख जाते हैं, क्योंकि ये हर दिन काम कर रहे हैं। मैं कभी चेरी पिक नहीं कर रहा हूँ कोई एग्जांपल। तो अभी अपना चार्ट खोलो ना, तुम कोई सा भी पेयर खोलो, कोई सा भी टाइम फ्रेम खोलो, तुम्हें ये एग्जांपल्स दिख जाएंगे अपने आंखों के सामने। अब इस वाले वीडियो को पॉज करो, और पॉज करके खुद स्पॉट करो कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कहाँ है। अगर तुमने पॉज किया तो तुम्हें ये दिखा होगा, ये वाला कैंडल यहाँ पे लिक्विडिटी रेड करता है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक होता है, प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पे रिट्रेस करता है, लेकिन फिर लोअर नहीं जाता है, और ऊपर तक जाता है, फिर वो अपना डंप करता है। इतना ऊपर क्यों जाता है प्राइस, इतना ऊपर क्यों जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हमारे वीडियो के टाइटल में है। वीडियो के टाइटल पे ध्यान दो, ऑर्डर ब्लॉक्स डाइसेक्टेड। मैं अभी जो बोलने वाला हूं ना, ये एक एब्सोल्यूट जेम है, मैं एक जेम ड्रॉप करने वाला हूं। ये ये चीज कहीं नहीं बताएगा तुम्हें, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स को भी हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को डाइसेक्ट करते हैं ना, देखते हैं क्या पता चलता है। अब इस ऑर्डर ब्लॉक का हम अगर 50% निकाले, तो वो कुछ ऐसा आएगा। यहाँ 50% पे ध्यान दो। रिटेल ट्रेडर्स को भूल जाओ, जो बेसिक एसएमसी आईसीटी ट्रेडर्स होते हैं ना, उन लोगों को भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि ऑर्डर ब्लॉक्स को भी हम डाइसेक्ट कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक्स का 50% वाला लेवल इतना सेंसिटिव होता है, उन लोगों को ये सब नहीं पता है। तुम तुम जो मेरे व्यूअर्स हो, मेरे वीडियोस देख रहे हो जो लोग, तुम लोग एक रिटेल ट्रेडर से और एक बेसिक आईसीटी एसएमसी ट्रेडर से कितना आगे हो तुम्हें पता है? तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है। हम लोग प्राइस साइंटिस्ट है बेसिकली, हम लोग ये चीजें देख रहे हैं, ये चीजें।
50% ऑर्डर ब्लॉक को डाइसेक्ट कर दिए। ये कोई नहीं कर रहा है, ये हम लोग करते हैं, ये मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, क्योंकि हम लोग उन सबसे आगे हैं, हम उनसे बहुत आगे हैं। वैसे ये एक एक्सेप्शनल केस था कि जनरली जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं उनके ओपन से ही प्राइस रिएक्ट कर देता है। ये एक एक्सेप्शनल केस था, इसलिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक के 50% तक आता है। ठीक है, जैसे हमारे केमिस्ट्री में होता है एक्सेप्शंस, वैसे ये भी एक एक्सेप्शन है जहाँ पे प्राइस 50% तक डिक करता है। ये जो 50% होता है ना, एक ऑर्डर ब्लॉक के 50% को मीन थ्रेशोल्ड कहते हैं। और ये मीन थ्रेशोल्ड टर्म भी याद रखना, हम इसको मतलब वो फेयर वैल्यू गैप के 50% को या फिर एक किसी डीलिंग रेंज के 50% को इक्विलिब्रियम बोलते हैं। लेकिन ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर एक रिजेक्शन ब्लॉक होगा या फिर अगर एक फेयर वैल्यू गैप होता है, उनके 50% को हम मीन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। और जब तक कोई कैंडल का क्लोजिंग इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर नहीं हो जाता ना, तब तक ये ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है। तब तक इस ऑर्डर ब्लॉक का 50%, 25%, 75% ओपन, ये सारे लेवल्स वैलिड है। बस क्लोजिंग नहीं आना चाहिए इनके ऊपर, तब जाके ये ऑर्डर ब्लॉक्स इनवैलिड हो जाते हैं। और जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्सेप्शन दिखाया, ऐसा एक और एक्सेप्शन होता है। ये यहाँ पे जैसे प्राइस मीन थ्रेशोल्ड तक रिट्रेस करता है, एक और एक्सेप्शन होता है मिनिमम थ्रेशोल्ड। अब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या होता है, अगले अगले एग्जाम्पल पे आते हैं। ये हमारा DXY का चार्ट है 1 डे के टाइम फ्रेम में। यहाँ पे अगर तुम ध्यान दो, एक इम्बैलेंस था, प्राइस नीचे ड्रॉप करता है, फिर वो रिवर्स करता है कहाँ तक, इस इम्बैलेंस को फिल करने के लिए, उस इम्बैलेंस को टू द टिक फिल करता है। बॉडी पे क्लोजिंग पे ध्यान दो, अगेन हर बार यही बोलता आ रहा हूं मैं। तो इस केस में ऑर्डर ब्लॉक कौन सा वाला कैंडल होना चाहिए, ऑर्डर ब्लॉक ये वाला कैंडल होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे हमारे इम्बैलेंस को फिल करता है और फिर वहां से एक एग्रेसिव पुश भी आता है लोअर, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन तुम इस वाले ऑर्डर ब्लॉक के ओपन पे ध्यान दो, प्राइस ओपन तक रिट्रेस ही नहीं करता है, ओपन तक आता ही नहीं है। क्योंकि यहाँ पे प्राइस जो रिट्रेस करता है ना, ये इस ऑर्डर ब्लॉक के मिनिमम थ्रेशोल्ड तक रिट्रेस करता है। ये वो दूसरा एग्जांपल है जिसका मैं बात कर रहा था। और ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है क्या, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड है इस वाले कैंडल का लो, इस वाले कैंडल का जो लो है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक का मिनिमम थ्रेशोल्ड है। और ये चीज बहुत रेयर है, ये एक्सेप्शंस रेयरली ही मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये ओपन से ही रिएक्ट करता है प्राइस। तो अब यहां पे तुम्हारा काम आता है, मैं तो यहां पे तुम्हें एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, लेकिन कब प्राइस ओपन तक आता है, कब मिनिमम थ्रेशोल्ड तक, कब 50% तक, ये चीजें तुम्हें खुद चार्ट में जाके देखने पड़ेगा। खुद अपने चार्ट में जाके, अपने चार्ट्स में जाओ, ऐसे एग्जांपल स्पॉट करो, ऑर्डर ब्लॉक्स के एग्जांपल स्पॉट करो, ऐसे प्रोपल्शन ब्लॉक्स के एग्जांपल सर्च करो, किस केस में ऑर्डर ब्लॉक के मिनिमम थ्रेशोल्ड तक आता है, किस केस में मीन थ्रेशोल्ड पे आता है, वो सारे एग्जांपल अपने आंखों से देखो। मेरे एक एग्जांपल दिखाने से तुम्हारा काम नहीं बनेगा, तुम्हें अपनी आंखों से इन चीजों को होते हुए देखना पड़ेगा, वो तुम्हारा काम है। मैं तुम्हें यहां बैठे बैठे ये सारी चीजें नहीं सिखा सकता, मैं तुम्हें यहां बैठे बैठे एग्जांपल्स दिखा सकता हूं, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। एक्सपीरियंस तुम्हें खुद को करना पड़ेगा, वहां पे तुम्हारा खुद का काम है। जैसे कि यहां पे मैंने मिनिमम थ्रेशोल्ड का बेरिश एग्जांपल दिखा दिया, बुलिश एग्जांपल खुद से स्पॉट करो अपने चार्ट्स में जाके, वो तुम्हारा काम है, वो करो जाओ। लेकिन उससे पहले, अभी हम इतने टाइम से डेली 4 आवर ऐसे हाई टाइम फ्रेम्स में ही खेल रहे हैं, थोड़ा लोअर ड्रॉप करते हैं, नैस्डैक के 3 मिनट के चार्ट में ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे तुम चेक करोगे, यहाँ पे तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा ऑलरेडी, है ना। ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, ये बहुत इजी है, ये बहुत ही इजी है ऑर्डर ब्लॉक्स को स्पॉट करना। आई बेट तुम्हें ऑलरेडी इस चार्ट में ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन
अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है तो तुम्हें खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको देखना। मैं नहीं करवा सकता, मैं नहीं करवा सकता, वो तुम्हें खुद को चार्ट टाइम से एक्सपीरियंस से समझना पड़ेगा, खुद अपने चार्ट्स को देखना पड़ेगा। कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तुम्हें प्रॉफिटेबल बनना है, तुम्हें ट्रेडर बनना है, तुम्हें एनालिस्ट बनना है, तुम्हें आईसीटी सीखना है, तुम्हें खुद को करना पड़ेगा। मैं नहीं कर सकता ये चीज, मैं कभी नहीं कर सकता। मैं बस सिखा सकता हूं, मैं बस एग्जांपल्स दिखा सकता हूं। मैं तुम्हें कभी एक्सपीरियंस नहीं दे सकता। और ये बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। मतलब तुम में से ज्यादातर लोगों को ये यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक ऑलरेडी दिख रहा होगा, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक, है ना। यहाँ हमारा लिक्विडिटी रेड होता है, टर्टल सूप, प्राइस ऊपर जाता है, डिस्प्लेस करता है, बहुत एग्रेसिव मूव आता है, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक तक तो रिट्रेस ही नहीं करता है। उससे पहले यहाँ के 15 मिनट गैप को फिल करने चला जाता है। ये तो यहां तक रिट्रेस ही नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ ट्रेड कैसे ले लिया? मैंने इस वाले कैंडल के रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग कैसे कर दिया? क्यों किया? प्राइस यहां यहां पे ऑर्डर ब्लॉक बनाता है क्योंकि लास्ट डाउन क्लोज तो ये है ना। तो फिर यहां मैंने क्यों लॉन्ग कर दिया? यहां पे मैंने जाके प्रॉफिट्स भी लिया, ये मेरा खुद का ट्रेड है, ये मैंने एग्जीक्यूट किया था, यहां पे मैंने पार्शियल लिया था, बाकी क्वांटिटी मेरा ब्रेक इवन पे एग्जिट हो गया था। तो मैंने यहां पे इस वाले रिट्रेसमेंट पे क्यों लॉन्ग किया? मैं यहां तक का वेट क्यों नहीं किया? चार कैरेक्टर्स बोलूंगा, CISD। यहां पे हमारा CISD होता है। अब ये CISD क्या है? CISD के बारे में तो ये PDRA मैट्रिक्स वाले चार्ट में भी नहीं लिखा है, क्योंकि ये CISD जो है ना, ये भी एक टाइप का ऑर्डर ब्लॉक ही होता है। और हम जब लोअर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे होते हैं ना, मतलब वो 15 मिनट से नीचे, उस टाइम हम लोग ऑर्डर ब्लॉक से ज्यादा हम CISD पे रिलाई करते हैं। तो मैंने देखो, ऑर्डर ब्लॉक सिखाया, प्रोपल्शन ब्लॉक सिखाया, मीन थ्रेशोल्ड सिखाया, मिनिमम थ्रेशोल्ड सिखाया। इन सब चीजों का नोट्स होना चाहिए तुम्हारे पास। और अब मैं CISD सिखा रहा हूं। ये CISD होता भी क्या है, इसको हम कैसे स्पॉट करें, जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप योर आइज ओपन। मैंने जो जो एग्जांपल्स दिखाए वो सब अपने चार्ट में जाके खुद से देखो, एक्सपीरियंस गेन करो। और अगर मेरा टीचिंग मेथड तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इस पूरे आईसीटी ड्रिल सेशन जो मेरा सीरीज है, इस सीरीज का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का, वो तुम्हें यहाँ ऊपर आई आई ऑप्शन में आ रहा होगा, वहां से क्लिक करके चेक कर सकते हो। और सीखते रहो।